जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो है बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है आपके जो है अभी से आप जो है कवर करेंगे, सारा सिलेबस तो कवर हो जाएगा। अगर आप जो है कुछ लोग सोचते हैं कि हम 1 महीने में जो है पूरी तैयारी कर लेंगे, जो लोग ये सोचते हैं वही लोग फेल होते हैं। और अक्सर जो हम बताते हैं आप लोगों को, जो धीरे धीरे जय मना, कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे जय मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर आप अभी से धीरे धीरे जो है आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और आपको जो है अच्छी ढंग से नॉलेज हो जाएगा। तो आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, जो भी आएगा आप उसको तुरंत आंसर दे देंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। ये बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपसे केवल डिफिनेशन यानी परिभाषा पूछेगा तो 1 या 2 नंबर में पूछता है। अगर जो है इसका पूरा जो है डिटेल में पूछेगा तो ये आपसे 3 नंबर में लगभग पूछा जाता है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इसमें बस है कुछ भी नहीं, आप लोगों को बस थोड़ा समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो कूलाम भाई साहब का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, कूलाम भाई साहब का नियम जो है 2 स्थिर बिंदु होंगे, 2 स्थिर बिंदु होने चाहिए। ये जो है ए बी, 2 स्थिर बिंदु Q1 और Q2, 2 आवेश हो गए और ये 2 आवेश रखे हुए हैं तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी, तो इनके बीच की दूरी है वो r है। तो r दूरी पर ये 2 आवेश रखे हुए हैं। अब इन जो है अब ये 2 आवेश रखे हुए हैं तब इन पर कोई बल कार्य करेगा। अब ये बल पता नहीं कौन सा कार्य करेगा, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चले जब पहले इस पर जो है प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, तब ये दोनों है जो आकर्षित होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे। अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर प्लस कर दें तो ये प्रतिकर्षित होंगे। ये तो है इन पर जो है, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस तो भी ये जो है प्रतिकर्षित होंगे, दूर दूर जाएंगे। और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तब भी ये प्रतिकर्षित होंगे। एक पर प्लस एक पर माइनस होना चाहिए तभी ये आकर्षित होंगे, आपस में मिलेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कैसे कार्य करता है। अगर यहाँ पर जो है मान ले ये लड़का है और यहाँ पर ये प्लस जो है ये लड़का है और यहाँ पर माइनस है लड़की है। अब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, अब ये एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होंगे। अब ये जो ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर अगर हम इसको फिर प्लस कर दें तो ये तो जो है लड़का लड़का में अट्रैक्ट नहीं होता है, वैसे लड़की लड़की भी अट्रैक्ट नहीं होती। इसी प्रकार जो है कूलाम भाई साहब का नियम है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 और Q2, यानी Q1 इंटू Q2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बल के Q1 और Q2। और क्या है, एफ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, उनके बीच की जो दूरी है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो है कूलाम भाई साहब ने यही नियम दिया है। अगर हम जो दूरी बढ़ाएंगे तो जो है बल ऑटोमेटिक घटेगा, बल घटेगा। अगर जो हम बल बढ़ाएंगे तो दूरी घटेगी। यही कूलाम भाई साहब का नियम है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे तभी जो है इनका भी सूत्र मिलेगा, कूलाम भाई साहब का नियम। तो चलिए इन दोनों का सूत्र मिलाते हैं। तो एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर जब ये समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे, ये जब चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पर ये नियतांक आएगा F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये हो गया।
अब यहाँ पर जो के है ये नियतांक है, तो इसकी फिक्स जो वैल्यू होती है, इसका फिक्स मान है, तो इसका जो हम के बराबर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम के की जगह पर जो है ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है कूलॉम भाई साहब का नियम। यही जो है कूलॉम भाई साहब ने अपना नियम दिया था और यही कूलॉम भाई साहब का नियम है। इस तरह जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर ये पूरा हल हो जाएगा। आपको 2-3 नंबर इसमें पक्के से मिल जाएंगे। अगर इतना जो पूछेगा 3 नंबर में लगभग पूछेगा आपसे इस तरह क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है इसकी जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी फिक्स वैल्यू है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹। तो ये होता है, ये इतना मान होता है, ये फिक्स नियतांक था, तो इसकी फिक्स वैल्यू है। ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में दी होगी, जो है आपको पेपर मिलेगा इस तरह का जो क्वेश्चन मिलेगा। तो जो पेपर के पीछे सारे इस तरह के जो नियतांक होते हैं आपको वहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये सारी वैल्यू वहाँ पर लिखी होती हैं इस तरह के नियतांक की। तो इतना है। अब इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, तो ये होता है इसका मात्रक। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब यहाँ पर जो है ये एप्सिलॉन नॉट पूछ लेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। चुंबकशीलता होती है अगर म्यू नॉट होता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और ये एप्सिलॉन नॉट का केवल जो है ये एप्सिलॉन नॉट का मान पूछे तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये होता है ये एप्सिलॉन नॉट का मान। और इसका मात्रक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है ये एप्सिलॉन नॉट का मान और इसका मात्रक और ये जो है मान दोनों याद रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो आप लोगों को इतना अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा कूलॉम भाई साहब का नियम। आई होप आप लोगों को अच्छी ढंग से कूलॉम भाई साहब का नियम समझ में आ गया होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब